किशोरी राधा नाम कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात अपनी कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ सर्वप्रथम किशोरी राधा नाम कीर्तन। तीनों लोगन की प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन की प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन की प्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी तीनों लोगन में प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन में प्यारी राधा रानी राधा
सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मेरे भाई बहन, हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप और हम सभी सर्वप्रथम एक साथ दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम लला सरकार को प्रणाम, भगवान भगवानी शंकर को प्रणाम, महामाई जगदम्बा को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम, इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के सभी देवी और देवताओं को प्रणाम, पूज्य माता जी को प्रणाम, पूज्य पिताजी को प्रणाम, आदरणीय ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम और सामवेद की दवी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम, और सामने बैठी हुई भारत की मातृ शक्ति माँ सरस्वती रूप, माँ लक्ष्मी रूप, माँ दुर्गा रूप मेरी माताओं को और मेरी बहनों को प्रणाम करते हुए, छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए, और रास रासेश्वर भगवान बिहारी जी और किशोरी राधा रानी की छवि को अपने हृदय में बसाकर आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल आरती के समय हमने अपनी कथा को विश्राम करा दिया था। कल किरा गदा कितना ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, प्रहलाद नरसिंह बसे हर खंबन में, पर गार्डन को प्रहलाद कहाँ। सुग्रीव जी बोले राजा परीक्षित, भगवान ने प्रेम की महिमा का प्रत्युत्तर देते हुए प्रहलाद के चरित्रों के आधार पर, प्रहलाद के भक्तिमय चरित्र के आधार पर मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने नरसिंह अवतार धारण किया। और हे परीक्षित, नरसिंह अवतार धारण करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, और हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद को वहां का राजा बनाया। 11,000 वर्ष प्रहलाद जी ने राज्य किया, और 11,000 वर्ष प्रहलाद जी ने राज्य करने के बाद भगवान के धाम को चले गए। यहाँ तक की कथा मैंने आपको कल सुनाई थी। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, भगवान ने नाम की महिमा के कारण गजेंद्र का मोक्ष, भगवान ने अपने नाम की महिमा के कारण गजेंद्र का मोक्ष। परीक्षित बोले महाराज ये गजेंद्र कौन है और गजेंद्र का मोक्ष किस प्रकार हुआ, ये सारा वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव स्वामी ने जब सुना तो सुखदेव जी कहने लगे हैं राजा परीक्षित, एक सुंदर मंदराचल पर्वत पर था, और उस मंदराचल पर्वत पर हाथियों का राजा गज रहता था। कौन रहता था? गज। देखो बोलना पड़ेगा।
और बोलोगे कब? जब मन से सुनोगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। पता चले कि कहीं मन कहीं और, प्रेम से बोलो। और आज देखो कितना सौभाग्य का विषय है। जिस गांव में मैं पहली बार गया, मुझे बड़ा प्रेम मिला, और इतना प्रेम मिला कि उस प्रेम की व्याख्या मैं इस यहाँ से गलती से नहीं कर सकता। अभी यहाँ से पहले मैं लुकवासा के पास में था, नेहरवाड़ा। देखो हमारे ठाकुर साहब जी बुला रहे हैं, और नेहरवाड़ा के ठाकुर साहब जी बुला रहे हैं। तो ये सौभाग्य का विषय है। कथा का श्रवण मन से करें, मन से ही करोगे तो ही आप कथा का प्रत्युत्तर दे पाओगे, अन्यथा नहीं देंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, हाथियों के राजा गज रहते थे। परीक्षित ने कहा, महाराज वो गज थे, लेकिन उनका नाम गजेंद्र क्यों पड़ा? जब वो गज थे तो उनका नाम गजेंद्र क्यों पड़ा? तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो समस्त जीवों का राजा होता है, जैसे पशुओं का राजा कौन है? शेर। उसी प्रकार से जितने भी हाथी प्रजाति के थे, उन हाथी प्रजाति के हाथियों का जो राजा होता है उसको इंद्र कहते हैं। और गज इसका नाम था, और राजा होने के कारण इंद्र जब इसमें जोड़ा गया तो इसका नाम गजेंद्र हो। हे परीक्षित, गजेंद्र रहता था, और उस हाथियों के राजा गजेंद्र में 1000 हाथियों के बराबर बल था। वो गज इतना शक्तिशाली था, वो गज इतना शक्तिशाली था कि उस गज में 1000 हाथियों के बराबर बल था। देखो गलोगे नहीं आप लोग, चिंता नहीं करो, आज बैठे रहो, पानी से मत घबराओ। ये तो देखो पानी तो आए है। हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था। ये परीक्षित, एक दिन उस गजेंद्र को बड़ी जोर की प्यास लगी। जब गजेंद्र को बड़ी जोर की प्यास लगी तो वो गजेंद्र अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने परिवार और अपनी हथनियों को और अपने बच्चों को साथ में लेकर के एक नीचे मंदराचल पर्वत के नीचे सरोवर था। उस सरोवर में पानी पीने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने परिवार सहित आया। जब वो गजेंद्र अपनी प्यास बुझाने के लिए परिवार सहित आया, हे परीक्षित, उस हाथियों के राजा गज ने उस मंदराचल पर्वत में पानी पिया, और पानी पीने के बाद अपनी प्यास बुझाई, और प्यास बुझाने के बाद वो गजेंद्र अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी हथनियों के साथ खिलौने करने लगे। कभी अपनी सूंड में पानी भरता और सूंड में पानी भर के कभी तो अपने बच्चों पर डाल देता और कभी अपनी हथनियों पर डालता। कभी अपने बच्चों पर डालता, कभी अपनी हथनियों पर डालता। ऐसा करते करते उस गजेंद्र को अधिक समय हो गया। एक परीक्षित, भाग्य की बात थी कि उस सरोवर में, जिस सरोवर में गजेंद्र पानी पीने के लिए गया, उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगर। जब गजेंद्र अपनी प्यास बुझाने के बाद, पानी पीने के बाद, जब गजेंद्र उस सरोवर से वापस लौटने लगा, जैसे ही वापस आने लगा तो उसमें जो गार्ड रहता था, उसमें जो मगर रहता था, उस ग्राही ने क्या किया? गजेंद्र का पिछला पैर पकड़ लिया, और गजेंद्र का पिछला पैर पकड़ करके वो ग्राह उस गज को उस जल के भीतर घसीटने लगा। जब जल के भीतर घसीटने लगा, गज अपनी शक्ति को दिखाए, ग्राह अपनी ताकत को दिखाए। मेरे भाई बहन, जब दोनों एक दूसरे में अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगे, और जब दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा, और इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ, इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ कि गजेंद्र की शक्ति, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, उस गज की शक्ति उस ग्राह की शक्ति से कमजोर पड़ गई। जब कमजोर पड़ी तो वो ग्राह उस गज को घसीटते घसीटते जल के भीतर ले गया। जब वो गाय उस गजेंद्र को
घसीटते जल के भीतर ले जाने लगा। तो मेरे भाई बहन, उस गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए अपने बच्चों को बुलाया, अपनी पत्नियों को बुलाया। मेरे भाई बहन, जब उस गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए अपने बच्चों को बुलाया, अपनी पत्नियों को बुलाया, लेकिन मेरे भाई बहन, उस गजेंद्र के बुलाने पर ना तो उस गज की पत्नियों ने उसका साथ दिया और ना उस गज के बच्चों ने उसका साथ दिया। याद रखना मेरे भाई बहन, इंसान के यहाँ बड़ा पूरा परिवार होता है। इंसान के यहाँ माँ होती है, पिता होता है, भाई होता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब संकट का समय आता है तो संकट के समय में कोई भी साथ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि माता पिता भ्राता सब होई, माता पिता भ्राता सब होई, माता पिता पिता भी होता है, भाई भी होता है, लेकिन संकट में पूछत नहीं होई, संकट में पूछत नहीं होई, संकट में पूछत नहीं। याद रखना, जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है तो संकट में कोई भी मनुष्य का साथ नहीं देते। जो इंसान अपने परिवार के लिए, जो इंसान अपने बच्चों के लिए, जो इंसान अपने भाइयों के लिए जीवन भर अपने आप को त्याग कर देता है और समय आता है तो जिनके लिए त्याग किया है वो भी उस इंसान का साथ नहीं। इसलिए तो कहा है कि झूठी है ये दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, समझ ली बंदी तू मेरा इशारा, ना हम किसी की न कोई हमारा। है कोई किसी का? है क्या? कि झूठे हैं ये दुनिया वाले, ये जितने भी बैठे ना, झूठे हैं ये दुनिया वाले, और बाहर से गोरे भीतर से झूठे हैं ये दुनिया वाले, बाहर से गोरे भीतर से काले, समझ नहीं बन गई तू मेरा इशारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया, माता पिता भ्राता सब हुई और संकट में पूछत नहीं कोई। गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए सबको पुकारा, अपनी पत्नियों को पुकारा, अपने बच्चों को पुकारा, लेकिन मेरे भाई बहन, उस गजेंद्र का मरते दम में किसी ने साथ नहीं। परिवार को पुकारने के बाद उस गजेंद्र ने अपनी ताकत का प्रयोग किया, लेकिन खुद की ताकत भी नहीं चली। और मेरे भाई बहन, जब वो गिरा है उस गजेंद्र को घसीट के सरोवर के बीच ले गया, और उस गजेंद्र की तिलवर सूंड जब उसके ऊपर रही, जल के ऊपर, तब उसने विचार किया कि अब मुझे बचाने वाला सिवा परमात्मा के कोई नहीं, कि अपबल तपबल बाहुबल। पहले तो उसने अपना बल आजमाया, फिर तपस्या के बल को आजमाया, फिर अपने परिवार के बल को आजमाया। किसी ने साथ कि अपबल तपबल बाहुबल और चौथो बल है दाम, जब सब बल निर्बल हो गई तो हारे को बलराम।
सिवा परमात्मा की कोई नहीं बचा सकता। तब मेरे भाई बहन उस गजेंद्र की तिल पर सूंड उस जल के ऊपर रही, तब अंत में उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए नारायण को पुकारा और उस गजेंद्र नारायण का स्मरण किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण भगवन नारायण कहेंगे क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
जी बोले हे राजा परीक्षित, कोई बात नहीं, पानी तो बरस रहा है ना, और तो कुछ नहीं होगा, बरसने में। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, आज जब उस साथियों के राजा गजेंद्र की दिल पर सूंड जब उस जल के ऊपर रही और जब उसने अपनी सारी ताकतों का प्रयोग कर लिया और जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तब मेरे भाई बहन अंत में उस साथियों के राजा गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए नारायण को पुकारा। और जैसे ही गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए नारायण को पुकारा, तो मेरे भाई बहन स्वयं भगवान नारायण उस गजेंद्र की देर को सुन करके गज की देर सुनी रघुवर ने, गज की देर सुनी रघुवर ने, हाँ गज की तीर सुनी रघुवर ने, तब नंगे पाँव पधारायण, हाँ नंगे पाँव पधारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, जब उस साथियों के राजा गजेंद्र ने परमात्मा को अपने अंत समय में बुलाया, तो अंत समय में जब उसने नारायण को पुकारा और मेरे भाई बहन जब भगवान ने उसकी पुकार को सुना, तो मेरे प्रभु नारायण भगवान नारायण आज देखिए नंगे पैर अपने गरुड़ पर बैठ करके पधारे। और जैसे ही भगवान नंगे पैर करके आए, आकर के मेरे भाई बहन सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, भगवान ने सर्वप्रथम उस ग्राह को मुक्त किया, भगवान ने ग्राह का वध किया और ग्राह को मारने के बाद भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया। जब दोनों का मोक्ष हुआ, दोनों की जब मुक्ति हुई, तो हे राजा परीक्षित दोनों के दोनों अपने गज और ग्राह की योनि को छोड़ करके और सुंदर पुरुष बन करके खड़े हो गए। जब दोनों के दोनों सुंदर पुरुष बन के खड़े हुए, दोनों ने प्रभु को प्रणाम किया और दोनों ने प्रभु को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु भगवान, हे नारायण, अगस्त ऋषि के श्राप के कारण आज हम दोनों के दोनों गज और ग्राह की मुक्ति को प्राप्त हुए, गज और ग्राह की योनि को प्राप्त हुए। तो हे प्रभु, आज आपने पधार करके हमको गज और ग्राह की योनि से मुक्त कर दिया। भगवान बोले हे गजेंद्र, हे ग्राह मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? गजेंद्र और ग्राह ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब तो हम आपके धाम को जाना चाहते हैं और आपके धाम में जाकर के आपका भजन करना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान ने गज और ग्राह को जीवन के बंधन से मुक्त कर दिया। और गज और ग्राह जब जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए, तो दोनों के दोनों प्रभु को प्रणाम करके और भगवान के धाम को चले गए। ये परीक्षा कुछ समय निकला और कुछ समय निकलने के बाद जब समय आया, तो एक दिन देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठकर के और दिग्विजय करने को जा रहे थे। जब देवराज इंद्र दिग्विजय करने को जा रहे थे, देवराज इंद्र अपने हाथी पर विराजमान थे और हाथी पर बैठकर के जब दिग्विजय करने को जा रहे थे, भ्रमण करने को जा रहे थे, तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि ने, देवराज इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि को देखा
तो मेरे भाई बहन, इंद्र ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि को देख करके इंद्र अपने हाथी से नीचे उतरे और इंद्र ने नीचे उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। और जैसे ही इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो मेरे भाई बहन, दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में जो फूलों की माला थी उस माला को अपने गले से उतार करके और आशीर्वाद के रूप में इंद्र के गले में डाला। जैसे ही इंद्र के गले में डाला, इंद्र के मन में गिलानी हो गई, इंद्र के मन में संशय हो गई और इंद्र ने मन में विचार किया कि मैं राजा हूं और छोटा मोटा राजा नहीं, सारे के सारे देवताओं का राजा। और इस दुर्वासा ऋषि ने मेरे गले में अपनी पहली हुई माला को डाल दिया। जब ये भाव, उसके विचार उसके मन में आए तो मेरे भाई बहन, इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने गले से उतार करके और अपने हाथी के गले में पहनाया। जब इंद्र ने उस माला को अपने गले से उतार करके हाथी के गले में पहनाया, हाथी ने उस माला को तोड़ा और तोड़ करके जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरा करके मेरे भाई बहन, हाथी ने उस माला को अपने पांव से कुचल दिया। जब हाथी ने उस माला को अपने पांव से कुचला तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। और दुर्वासा ऋषि को जब क्रोध आया तो मेरे भाई बहन, दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र, तुझे राजा होने का अभिमान है और तूने राजा होने के अभिमान में आकर के मेरी आशीर्वाद की माला का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, एक ऋषि का अपमान किया है। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से सारे के सारे देवता शक्तिहीन हो जाएंगे, तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी और आज ही तुम राज्यहीन हो जाओगे। मेरे भाई बहन, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र के श्राप का पता जब राक्षसों के राजा बलि को चला तो राजा बलि ने अपनी सेना साथ में ली और सेना साथ में लेकर के राजा बलि ने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। जब इंद्रपुरी पर चढ़ाई की मेरे भाई बहन, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और जब देवताओं की शक्ति क्षीण हुई तो सारे के सारे राक्षसों ने राजा बलि के साथ में मिलकर के और देवताओं को युद्ध में हरा दिया और देवताओं को युद्ध में हरा करके उस राजा बलि ने राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही राजा बलि ने राजगद्दी को प्राप्त किया, राजगद्दी को प्राप्त करते ही राजा बलि तीनों लोगों के राजा बने। जब राजा बलि तीनों लोगों के राजा बने, इंद्र आदि देवताओं की राजगद्दी छिन गई, इंद्रादि देवता राज्यहीन हो गए। और जब इंद्रादि देवता राज्यहीन हुए तो मेरे भाई बहन, सारे के सारे देवता भगवान नारायण के पास में पहुंचे और सारे के सारे देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु एक संत के अपमान के कारण, प्रभु एक ऋषि के अपमान के कारण हम राज्यहीन हो गए हैं। राजा इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण के अपमान के कारण हमारी ये दुर्दशा हो गई कि राक्षसों के राजा बलि ने युद्ध करके और हमको युद्ध में हरा दिया और हमारी राजगद्दी को छीन ली। भगवान नारायण ने कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। इंद्र बोला, प्रभु कुछ नहीं, बस ये चाहते हैं कि हमारी राजगद्दी दोबारा हमको वापस मिले। भगवान नारायण ने कहा, ए इंद्र, तुम अपनी राजगद्दी चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि हमारा राज सिंहासन हमको वापस मिल जाए, तो सुनो, अभी तुम्हारा समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, अभी तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। इसलिए हे इंद्र, तुम एक काम करो, जाकर के राक्षसों के राजा बलि से राजीनामा करो और
राजा बलि से राजीनामा करके तुम समुद्र का मंथन करो। यदि तुम समुद्र का मंथन करोगे तो हे इंद्र, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं धनवंतरी अवतार लेकर के आऊंगा और धनवंतरी अवतार लेकर अपने हाथों में अमृत का कलश लाऊंगा और अमृत का कलश ला करके तुमको अमृत पिला करके हमेशा के लिए बलवान बना दूंगा और तुम अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेना। इंद्र को ये बात अच्छी लगी और जब इंद्र को ये बात अच्छी लगी तो मेरे भाई बहन, इंद्र सारे के सारे देवताओं को अपने साथ में लेकर के और राक्षसों के राजा बलि के पास चला गया। राजा बलि के पास पहुंचा। राजा बलि ने देखा कि देवराज इंद्र आए हैं। इंद्र को देख करके बलि ने प्रणाम किया और जब श्री बलि ने प्रणाम किया, प्रणाम करके इंद्र से आने का कारण पूछा, है इंद्र, आज तुम अचानक सारे के सारे देवताओं को साथ में लेकर के क्यों आए? तब इंद्र ने कहा, भैया बलि, बुरा नहीं लगे तो कह दूं। बलि बोला, नहीं नहीं इंद्र, बुरा क्यों लगेगा? तब इंद्र ने कहा, भैया बलि, आप और हम एक ही पिता की संतान हैं। तुम्हारे पिताजी भी कश्यप हैं और हमारे पिताजी भी कश्यप ऋषि हैं। अंतर केवल इतना है कि तुम माता दिति के पुत्र हो और हम माता अदिति के पुत्र हैं। कश्यप जी की दो पत्नियां, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था अदिति और छोटी पत्नी का नाम था दिति। मेरे भाई बहन, अदिति के पुत्र देवता थे और दिति के पुत्र राक्षस थे। इंद्र ने कहा, हे बलि, आप और हम एक ही पिता की संतान हैं। फर्क केवल इतना है कि तुम्हारी माता दिति है और हमारी माता अदिति है। भले ही हमारी माताएं अलग अलग हैं, लेकिन पिता एक होने के कारण हम रिश्ते में भाई भाई और जब रिश्ते में भाई भाई है तो बलि, हम में और तुम में इतना बैर क्यों है? राजा बलि ने जब सुना तो राजा बलि ने कहा, भैया इंद्र, साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कहना चाहते? तब इंद्र ने कहा कि हे बलि, हम चाहते हैं कि तुम और हम मिलकर के समुद्र का मंथन करें और भैया बलि, समुद्र के मंथन से जो भी प्राप्त होगा उसे हम बराबर बराबर बांट लेंगे। मेरे भाई बहन, राजा बलि को ये बात अच्छी लगी। अब जब राजा बलि को ये बात अच्छी लगी तो राजा बलि बोला कि इंद्र, समुद्र का मंथन तो कर लेंगे, लेकिन मथनियां काहे की बनाएंगे? जानते हो ना, अपने घर में दही का मंथन करती है ना, दही को मथती है और दही को मथ करके जब छाछ बनाती है तो दही को मथने के लिए काय की जरूरत होती है? काय में मथती है? दही को काय में मथती है? मथनियां। बलि ने कहा, इंद्र, काहे की तो मथनियां बनाएंगे और मथनियां के बीच में होती है ना एक लकड़ी की छाछ बनाते हैं ना, तो छाछ बनाते समय लकड़ी की बहुत बड़ी कितनी बड़ी छड़ी होती है, उसमें नीचे फूल सा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, रही। बलि बोला, भैया काहे की मथनियां बनाएंगे, काहे की रही बनाएंगे? और वो एक और होता है ना, वो रही में लगा रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको? रस्सी टाइप, क्या बोलते हैं उसको? नेतना। बलि बोला, काहे की तो मथनियां बनाएंगे, काहे की रही बनाएंगे, काहे का नेतना बनाएंगे? इंद्र बोला, चिंता मत करो, भगवान के पास जाता है। इंद्र दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया और इंद्र ने जाकर के प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले, ये प्रभु, राजा बलि हमारे साथ समुद्र का मंथन करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन प्रभु ये बताओ कि समुद्र का मंथन करने के लिए हम
खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। कुछ लेके जाओगे? अरे मत बनाओ ये रेत के महल। महाराज बढ़िया बनाया केलवाड़ा, केलवाड़ा कहाँ बनाया? केलवाड़ा। मत बनाओ ये रेत के महल, अरे मत बनाओ ये रेत के महल। एक दिन इनको छोड़ करके जाओगे और आज तक कहते हो कि परिवार मेरा है, कल सबको भूल जाओ। अपना बनाना है, कमाओ। व्यासरथी से आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, खूब कमाओ। पर यार 24 घंटे का जो जीवन परमात्मा ने दिन और रात मिला के दिया है, उसमें से 23 घंटे तो खूब कमाओ, खूब खेती करो, खूब दुकानदारी करो, खूब नौकरी करो। लेकिन 1 घंटे जिसने दुनिया में भेजा है, जिसने तुम्हें कमाने लायक बना के भेजा है, जिसने तुम्हें इस सुंदर दुनिया का एक हिस्सा बना के भेजा है, उस दुनिया बनाने वाले के लिए और दुनिया में तुमको भेजने वाले के लिए समय नहीं है। तो 24 घंटे बस धन की लालच में रहोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। 23 घंटे तुम्हारे लिए और 1 घंटा ऊपर वाले। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नाके ही नाम लो, बगैर नाए चलेगा। नाम संकीर्तनम, ये भगवान ने ये कहा है, न सोचम न ज्ञानम। बेटा मेरा नाम लेने के लिए ना तो तुझे नहाने की जरूरत, ना धोने की जरूरत। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल क्षेत्र नवावा। बेटा नाने की कोई जरूरत नहीं। भाव भाव कुभाव अनक आलसौ और नाम जपत मंगल दिसी दसहु। बेटा तू चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे आलस में ले, पर मेरा नाम ले। यदि तूने मेरा नाम लिया तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ता तम नमामि हरि परम। भगवान ने ये कहा है कि मुझे दुनिया की कोई चीज प्यारी नहीं है, मुझे केवल मेरा नाम प्यारा है। कौन कौन लेते हो? मनीष सीरीज गत कर रही चना चना, एक सीरीज आधे घंटे के उसके नाम की चालू कर दो और फिर देख कर इसमें 23 घंटे दुनिया की सीरीज पढ़ो, 23 घंटे दुनिया की पासबुक पढ़ो। हम भी तो पढ़ रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, हम भी धंधा कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन 1 घंटे, एक से नहीं, हम तो खैर ज्यादा देते हैं, हमें तो 1.5 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को देना। तो आप इसमें से आधा दे दो, फिर देखो सटीक क्वेश्चन फंसेंगे वही पेपर में। सटा, देर नहीं लगेगी। प्रेम से बोलो, देर क्यों नहीं लगेगी? कि जो मैं मांगू तुमसे तुम न देना कुछ मुझे, फिर मैं तेरा दास नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अभी तुम मजदूर बन के काम कर रहे हो, फिर तुम दास बन के काम करो। यदि मजदूर बन के काम करोगे तो जितना काम किया उतनी मजदूरी, और दास बन के काम करोगे तो भगवान सोच लेंगे आज जब ये दास ही बन गया तो देते जाओ, देते जाओ। फिर वो देने से भी मना
तो लेने वाला होना चाहिए, देने वाले की आज भी कमी। प्रेम से बोलो, देने वाला आज भी कमजोर नहीं है। तुम उसे क्या दे रहे हो? वो पूरी दुनिया को दे रहा है। अंबानी को देने वाला भी, दुनिया को देने वाला, तुम क्या दे रहे हो भाई? तुम्हें जो ऊपर वाले ने दिया है, मैं आज बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं, तुम्हें जो ऊपर वाले ने दिया है उसके बदले तुमने ऊपर वाले को क्या दिया है? बंदे, जिसने तुमको सोने जैसा, कंचन जैसा शरीर दिया, तुमने उसे क्या दिया? कुछ दिया? दिया तो नहीं। जबकि माँ के गर्भ में थे तो उससे वादा करके आए थे कि प्रभु गर्भ से बाहर निकाल दे, ताकि बाहर निकलते ही दुनिया में आने के बाद तेरा भजन करेंगे। तब ये इंसान अपने गर्भ के वादे को भूल जाता है और परमात्मा का भजन भी नहीं करता। जब नहीं करता, खाली हाथ आया है। भगवान कहता है बेटा, तूने अपना वादा नहीं निभाया तो सुन, मैंने तुझे जैसे भेजा वैसे ही तुझे आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। इसलिए जींस के पैंट वालों, टी शर्ट वालों, तुमसे ही कह रहा हूं, इनसे नहीं कह रहा, इनका तो जीवन निकल गया। तुमसे ही कह रहा हूं, आधा घंटे चलेगा, चलो 1 घंटा भी नहीं चला तो आधा घंटे तो चलेगा ना, चलेगा ना पक्का। अगली बार जब ओगाड़ में आऊं तो अच्छे समाचार मिलने चाहिए कि ओगाड़ के नए नए लड़कों ने परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया। याद रखना, इसकी तो उंगली पकड़ोगे, इसकी तो उंगली पकड़ोगे तो ये पक्की बात है, ये तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेगा। जानते हो द्रौपदी को? जानते हो द्रौपदी को? भगवान के सुदर्शन चक्र से जब भगवान की उंगली कटी तो भगवान की उंगली को बांधने के लिए कुछ नहीं था, तो द्रौपदी ने क्या किया? अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू फाड़ के, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू फाड़ के और भगवान की उंगली में बांध लिया ताकि भगवान के यहाँ से खून न निकले। तब भगवान ने कहा कि तूने तो इतना सा कपड़ा बांधा है, जब बात आएगी, जब नौबत आएगी तो मैं 1000 साड़ियों के बराबर तेरा कफन बढ़ा दूंगा। द्रौपदी की लाज जाने दी, तुम इतना करोगे, वो तुम्हें इतना करेगा। भगवान ने कह दिया, कोई मुझे इतना करता है तो मैं उसे इतना करता हूँ। लेकिन मेरे भाई बहन, अपने पास तो परमात्मा को इतना करने के लिए भी समय नहीं। जब तुम्हारे पास इतना करने के लिए समय नहीं है तो मुरली वाला कहेगा चल सदा मुलाकात है, तेज ऐसे प्रेम से बोलो, गलत तो नहीं है, बोलो। अरे उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी जरूरत तुम्हें उसकी जरूरत है। और जब तुम्हें उसकी जरूरत है तब तुम्हें ही उसके पास जाना पड़ेगा। देख लो कितने लगे रहते हैं लाइन में, चाहे खाटू वाले का दरबार हो, चाहे बिहारी जी का दरबार हो, चाहे गिरिराज जी का दरबार हो, कितनी लाइन लगी रहती है। तो अपन को लाइन में लगना है बंधुओं, उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अपन को उसे चेहरा दिखाना है, उसे अपना चेहरा देखने की जरूरत नहीं। आधा घंटे हो जाना फिक्स भी नहीं है, एक साथ लोग 5 मिनट बैठे हैं कुर्सी पे, कोई काम नहीं है, राइफल टंग रही है बॉर्डर पे है, कोई काम नहीं है, तो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। यही तो करना है, यही करना और कुछ नहीं करना। ना तो चंदन चढ़ाना, ना दीपक लगाना, ना अगरबत्ती लगाना। निर्मल मन जन सो मुहि पावा,
अपने निर्मल मन से जब समय मिले सो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, मच्छर खा रहे हैं, दवाई है नींद नहीं आने की गारंटी है, नींद नहीं आने की बहुत बड़ी दवाई है हमारे पास। कोई चिंता में नींद नहीं आ रही, बिस्तर में पड़े चुपचाप और अनेक प्रकार के विचार मन में आ रहे हैं, सारे विचारों को छोड़ दो और बस मन में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। 5 मिनट नहीं होगी, 10 मिनट नहीं होगी, उससे पहले नींद का झोंका आ जाएगा। ये पक्का, क्योंकि चिंताओं को हरने वाला कौन है? राम। और जब तुम चिंता में है तो चिंता में नाम पुकारोगे तो राम तुम्हारी सुनेगा, राम तुम्हारी सुनेगा तो चिंता मपी नासया, मम चिंता मपी नासया। हमारी चिंताओं का नाश भी वही करता है, न कि नीचे वाला। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। क्षमा चाहूंगा, समय कुछ ज्यादा हो गया है। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। राजा बलि ने कहा महाराज दिया। जैसे ही 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, शुक्राचार्य जी समझ गए, शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, तो नारायण है। शुक्राचार्य जी ने 3 पग पृथ्वी देने से मना किया। जब मना किया तो राजा बलि ने कहा महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज अब तो मैंने कह दिया, तो 3 पग पृथ्वी का दान में तो दूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मेरे भाई बहन, राजा बलि नहीं माने और राजा बलि ने अपनी पत्नी से संकल्प करने के लिए जब जल मंगाया, रानी विंध्यावली गंगा सागर का जल भर के लाई और जब जल देने लगी राजा बलि के हाथ में, तो शुक्राचार्य जी भौरा बन करके और उस गंगा सागर की छाजी में बैठ गए। जब शुक्राचार्य जी भौरा बन के गंगा सागर की छाजी में बैठे, रानी ने पूरा गंगा सागर तिरछा कर दिया, लेकिन गंगा सागर से जल नहीं निकला। वामन भगवान समझ गए, वाह गोपना नहीं मिलो तो आजा। भगवान ने एक लाख उठाई और लाख उठा करके गंगा सागर की छाली में डाली, और जैसे ही गंगा सागर की छाली में डाली, वो लाख जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगी, और जैसे ही शुक्राचार्य जी की आंख में लगी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, और जैसे ही फूटी शुक्राचार्य जी बाहर आए और शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज ही राज्यहीन हो। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, शुक्राचार्य जी वहां से वापस आए। इधर राजा बलि ने संकल्प लिया, और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया तो वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी नापने के लिए अपने शरीर के विस्तार को बढ़ाया, और ऐसा विस्तार बढ़ाया कि भगवान ने एक पांव से सारी धरती को नाप लिया। एक पांव से सारी धरती को नाप लिया, और दूसरे पांव से आकाश को नापते 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 जब भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी पहचान गए कि ये मेरे प्रभु का पैर है। तो ब्रह्मा जी ने उस प्रभु के पैर को पकड़ा और अपने कमंडल के जल से भगवान के पैर को धुलाया। जैसे ही पैर को धुलाया तो मेरे भाई बहन, भगवान के पैरों के जल से गंगा महारानी का प्राकट्य चरणों से निकली गंगा प्यार, चरणों से निकली चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा
ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के पैर को धुलाया। मेरे भाई बहन, उस ब्रह्मा जी ने जब जल डाला तो
वृषभानु दुलारी श्री राधा जो प्यारी बरसाने वाली मेनका जल विनकारी सभी गाएंगे तो हाथ ऊपर करके क्या वृषभानु दुलारी श्री राधा जो प्यारी वृषभानु दुलारी श्री राधा जो प्यारी बरसाने वाली नैन काजल विनकारी नैन काजल विनकारी नैन काजल विनकारी नैन काजल विनकारी विशाल भैया किसके किसके वृषभानु दुलारी वृषभानु दुलारी श्री राधा दुलारी बरसाने वाली किसके किसके बरसाने वाली क्या बरसाने वाली के क्या नैन काजल विनकारी राधा रानी कभी काजल नहीं लगाती थी और बिना काजल लगाए राधा रानी के नैन काजल विनकारी नैन काजल विनकारी
नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी ओ नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी बरसाने वाली नैन काजल बिनकारी नैन काजल बिनकारी नैन काजल बिनकारी नैन काजल बिनकारी नैन काजल देखो 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 कौन घड़ी भैया अवध में लाला भाई सतारे लक्ष्मण पैदा सतारे लक्ष्मण पैदा सतारे लक्ष्मण पैदा सतारे लक्ष्मण पैदा हरि को पैरी हरि भगवान हरि को पैरी हरि भगवान अवध में लाला भाई द्वापर युग में कश्यप जी के पुत्र हुए भगवान चंद्रमा और जब चंद्रमा हुए तो इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। चंद्रमा के पुत्र हुए अयाति, अयाति के पुत्र हुए सरियाति और सरियाति के पुत्र हुए यदु। जब इस वंश में यदु नाम के राजा हुए तो इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया और इसी यदुवंश में दो राजा हुए उग्रसेन और शूरसेन। ये राजा परीक्षक उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। पत्नी का नाम था पवन रेखा
महाराज उग्रसेन की पत्नी थी पवन रेखा। जब मेरे भाई बहन पवन रेखा क्या कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन रानी पवन रेखा अपने ऋतु स्नान से शुद्ध होकर के जंगल में गई। सखियों के साथ जब जंगल में गई तो जंगल में जाकर के सहेलियों से भटक गई, और जब सहेलियों से भटकी तो ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता है। उस राक्षस ने जब रानी पवन रेखा को देखा तो मोहित हो गया, और मेरे भाई बहन उस राक्षस ने रानी पर मोहित होकर के अपना खुद का रूप जो था वो महाराज उग्रसेन के समान बनाया, और उग्रसेन जैसा रूप बना करके उस द्रुमलिक नाम के राक्षस ने रानी पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। जब रानी का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो रानी पवन रेखा का गर्भ ठहर गया, और ये परित्याग कुछ दिनों बाद उस रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। रात्रि का समय था तो रानी पवन रेखा ने क्या किया, उस बालक को एक छबले में रख करके और यमुना नदी में बहा दिया। महाराज उग्रसेन सवेरे स्नान करने को गए। महाराज उग्रसेन ने देखा वो छबला बहता हुआ आया। महाराज की नजर उस छबले पर पड़ी तो महाराज ने उस छबले को उठाया और उठा करके देखा तो उसमें एक पुत्र। उग्रसेन राजा ने विचार किया मेरे यहाँ संतान नहीं है, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर। राजा ने उस बालक को उठाया और अपने घर ले आया। घर ला करके रानी पवन रेखा को दिया तो रानी पवन रेखा समझ गई ये तो वही बालक है, लेकिन रानी ने अपना मर्म किसी को नहीं सुनाया, और उस बालक का नाम हुआ कंस। मेरे भाई बहन कंस जब बड़ा हुआ तो उत्पात मचाने लगा, और कंस ने 11 वर्ष की अवस्था में मगध देश के राजा जरासंध के 7 हाथियों को युद्ध में हरा दिया। सोच लो कितना बलवान होगा कंस। कितनी उम्र में? 11 वर्ष की अवस्था में कंस ने अपने जरासंध के 7 हाथियों को युद्ध में हरा दिया। तो जरासंध प्रसन्न हो गया, और जरासंध ने प्रसन्न होकर के अपनी दोनों बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ में कर दिया। परीक्षक कंस दोनों पत्नियों को लेकर के मथुरा में आया, और कंस ने उसी समय अपने पिताजी को जेल खाने में बंद कर दिया, और स्वयं राजा कंस मथुरापुरी के राजा बन गए। पिताजी को कहां डाल दिया? पिता को कहां डाल दिया? जेल खाने में, और स्वयं कंस मथुरापुरी के राजा बन गए। अखिलेश यादव की तरह देख लो यूपी में मुलायम सिंह जी बैठे रहे, अखिलेश बोले नहीं पिताजी अब तुम नहीं, सीएम तो हम बनेंगे। भगवान ने कहा बेटा तू सीएम बन, हम बाबा योगी आदित्यनाथ बन के आएंगे। प्रेम से बोलो। पिता के होते हुए जो बेटा राजा बनने की कोशिश करेगा, पिता के होते हुए जो बेटा कार्यभार संभालने की कोशिश करेगा, उस बेटे का कल्याण नहीं। कंस राजा तो बन गया। ये परीक्षा कुछ समय बीता, जब कंस की चचेरी बहन थी देवकी विवाह की योग हुई। देवकी जी महाराज कंस के पास में आए और कंस से कहने लगे महाराज तुम्हारी बहन देवकी विवाह की योग हो गई है, सो महाराज इसका विवाह करना है। कंस बोले हे चाचा इसके विवाह की चिंता तुम मत करो, इसका विवाह तो मैं स्वयं करूंगा। कंस ने अपनी बहन चचेरी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, जो कंस के बचपन के मित्र थे। जब वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह किया और राजा कंस हजारों हाथी हजारों घोड़े दान और दहेज देने के बाद जब देवकी को विदा करने लगा, रथ में बिठाकर आकाशवाणी हो गई कि हे कंस तू अपनी जिस बहन देवकी को विदा कर रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मेरे भाई देवकी की आकाशवाणी सुनकर के कंस बोला इस देवकी का 8वां पुत्र और मेरा काल कदापि नहीं। कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कंस ने देवकी के बाल पकड़े और देवकी के बाल पकड़ करके कहा कि ना रहेगा और ना बजेगी।
जब देवकी को ही मार डालूंगा तो देवकी के गर्भ से संतान कैसे? देवकी को मारने के लिए कंस ने तलवार चलाई, वसुदेव जी ने कंस के पैर पकड़ा। वसुदेव जी ने कहा महाराज इस देवकी को मत मारो, इस देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कंस ने कहा वसुदेव तुमने सुना नहीं, इस देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो देवकी को मार डालूंगा तो पुत्र ही नहीं होगा। वसुदेव जी बोले महाराज देवकी तुम्हारा काल नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। सो महाराज यदि तुम मेरे मित्र हो और तुमको मेरी मित्रता पर भरोसा है तो महाराज मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होंगी उन संतानों को लाकर के मैं तुमको दे दूंगा, तो तुम देवकी के पुत्रों को मार डालना, लेकिन देवकी को मत मारो, इस देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अब पहले भरोसा करते थे दोस्ती पर, पहले लोग दोस्ती पर भरोसा करते थे, और याद रखना आज के जमाने में दोस्ती पर कोई भरोसा नहीं है। जिससे दोस्ती करोगे कोई घर की थाली में छेद करेगा। प्रेम से बोलो। इसलिए अब तो जमाना ये आ गया, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। प्रेम से बोलो। मेरे भाई बहन, कंस को भरोसा हो गया, देवकी को विदा कर दिया। हे परीक्षक, कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से एक बालक हुआ। वसुदेव जी को अपना वादा याद आ गया, और वसुदेव जी को जब वादा याद आया तो वसुदेव जी देवकी के गर्भ से जो पहला पुत्र हुआ उसे कपड़े में लपेट करके और कंस के पास में ले। महाराज ये देवकी का पहला पुत्र है, इसे मार डालो। कंस ने विचार किया और कंस ने सोचा कि ये देवकी का पहला पुत्र है, इसे मारने से क्या फायदा। मेरे भाई बहन, कंस ने उस बालक को वापस ले लिया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से पूछा, कंस तूने उस बालक को वापस क्यों भेज दिया? कंस बोला ये देवकी का पहला पुत्र है, मेरा काल 8वां पुत्र है, इसलिए इसे मारने से क्या फायदा। नारद जी ने सुनकर के जमीन पर 8 रेखाएं खींच दी, 1 2 3 4 5 6 7। और नारद जी ने कहा कंस ऊपर से गिनो, कंस ऊपर से गिनो। कंस ने वो रेखाएं ऊपर से गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8वीं कौन सी? बोले नीचे की। बोले अब नीचे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कौन सी है 8वीं? बोले ऊपर की। तो सुन, देवकी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी 8वां, इसलिए देवकी के किसी बालक को जिंदा बस। नारद जी का आदेश पाकर के मेरे भाई बहन, कंस ने वही किया। देवकी के पुत्र को वापस बुलाया, दोनों हाथों से पकड़ करके जमीन पर पटका, और जैसे ही पटका तो देवकी के पुत्र के प्राण निकल गए। मेरे भाई बहन, आज राजा कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। कितने? 6। जब देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार डाले, भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने शेषनाग से कहा कि हे शेषनाग, जब मैं त्रेता में राम बन के गया तब तू लक्ष्मण बन के आया और तूने मेरी बहुत सेवा की। अब हे शेषनाग, ये द्वापर है तो मैं चाहता हूँ कि तू बलदाऊ बन के जा और मैं कृष्ण बन के जाऊंगा, तब तेरी सेवा करके और त्रेता का बदला चुकाऊंगा। शेषनाग को देवकी के 7वें गर्भ में भेज दिया। और मेरे भाई बहन, जब शेषनाग देवकी के 7वें गर्भ में विराजमान हुए और देवकी के 7वें गर्भ का 7वां महीना जब हुआ तो भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि हे योग माया, जो देवकी के गर्भ में 7वां बालक है उस 7वें बालक को देवकी के गर्भ से निकाल और देवकी के गर्भ से निकाल करके गोकुल में रोहिणी माता के गर्भ में डाल। यदि तूने मेरा ये काम कर दिया तो तू संसार में दुर्गा, चामुंडा, काली अनेक नामों से तू पूजी जाएगी। योग माया गई और मेरे भाई बहन, योग माया में जाकर के और देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाला और देवकी के गर्भ से बालक को निकाल करके और गोकुल में रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। इधर कंस को पता चल गया। कंस देवकी के पास आया
और कंस ने देवकी से पूछा मेरा 7वां बालक कहाँ है? तो देवकी रोने लगी और देवकी ने कहा भैया मेरा 7वां बालक नहीं है, मेरा तो 7वां गर्भ गिर गया है। अब कंस को शंका हो गई। कंस को जैसे ही शंका हुई तो देवकी और वसुदेव दोनों को जेल खाने में डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गुजराती ताले, वज्र के बाद और हजारों सैनिक, हजारों सिपाही देवकी और वसुदेव की रखवाली में खड़े कर दिए। और एक परीक्षा इधर कुछ समय बाद गोकुल में रोहिणी माता के गर्भ से भादोवदी छठ के दिन, भादोवदी छठ के दिन साक्षात बलराम भगवान बलदाऊ भैया रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बलदाऊ भैया की जय हो। अब तो आने वाला, अब देर नहीं, आने वाला। बस ये मान लो बात हो गई। लाला बोला पंडित तनकरी पे खड़ा हूं, अब तो जल्दी बुला ले। प्रेम से बोलो, बुलाओगे क्या? कौन कौन बुलाएगा लाला को? सब बुलाओगे? रामली को केवल 4 लोगों ने बुलाया, 2-3 बहन बेटियों ने इधर से बुलाया और एक ने यहाँ से बुलाया। बाद बाकी सब ऐसे बैठे रहे जैसे माटी के धौला। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित बलदाऊ जी का जब अवतार हुआ कुछ समय बाद साक्षात भगवान विष्णु माता देवकी के 8वें गर्भ के रूप में आकर के विराजमान हो गए। और जब विराजमान हुए तो 8वें गर्भ का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां महीना हुआ। और 8वां जब महीना हुआ सारे के सारे देवताओं को पता चल गया कि इस धरती पर हमारे प्रभु का अवतार होने लगा है। तो सारे के सारे देवताओं ने भगवान का फूलों की बरसात करके गर्भ में स्वागत किया। आइए हम भी केवल 1 मिनट भगवान का गर्भ में स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुतवागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम देवताओं ने फूलों की बरसात करके भगवान का गर्भ में स्वागत किया। और ये परीक्षा सारे के सारे देवता सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज। सारे के सारे देवता अपने अपने धाम को गए। और इधर जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो मेरे भाई बहन भादों का पवित्र महीना भादोवदी अष्टमी तिथि बुधवार रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में साक्षात भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के प्रकट हो गए। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरमियान और मुरलिया वाले खुल गए जेल के। हे परीक्षित, जब भगवान का अवतार हुआ अपने आप हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, गुजराती ताले टूट गए, वज्र के बाल टूट गए और पहरेदार जो थे वो सब सो गए बेहोश नींद में। आज वसुदेव जी ने कन्हैया को छबला में रख लिया और जैसे ही मथुरा से बाहर निकले जल बरसने लगा। शेषनाग ने सोचा कि आज तक मैंने मेरे प्रभु के ऊपर एक बूंद पानी नहीं आने दिया और आज मेरे प्रभु भीगते हुए जा रहे हैं। शेषनाग पीछे से आया और मेरे भाई बहन शेषनाग ने आकर के अपने फणों को भगवान के ऊपर फैला दिया। इस बात का पता वसुदेव जी को बिल्कुल भी
नहीं। आगे चले, यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे और जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना नदी में पांव रखा तो यमुना महारानी ने सोचा कि घर बैठे तो नाम न पूजे और पांव ही पूजन मेरे पति भगवान स्वयं चलकर मेरे पास में आए हैं और आज यदि मैंने भगवान के पैर नहीं पखारे तो कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई बहन, भगवान के पैर पखारने के लिए यमुना नदी उमड़ी और ऐसी उमड़ी कि वसुदेव जी की दाढ़ी डूब गई। जब दाढ़ी डूबी तो भगवान समझ गए कि ये मेरे पैर पखारना चाहता है। तो भगवान ने अपने दोनों पैर जब छबला से आगे किए, वसुदेव जी ने देखा कि गए, दोनों पैर पकड़ करके पीछे कर दिए। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने जलाम से अपने दोनों पैर आगे किए और जैसे ही आगे किए, मेरे भाई बहनों, भगवान के चरणों के जल से यमुना का जल लगा, यमुना का जल नीचे उतर गया, टिकटों तक पानी रह गया। और आज वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अरे बेटा बारी अरे बेटा बारी। छोटू महाराज थोड़ा सा शीघ्रता करें। क्या कह रहे हैं, बलदेव जी कन्हैया को ले जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, अरे बेटा बारी मत भूल जइयो को छबला में धर के को पहुंचाऊं मैं गोकुल धाम रे। बेटा Jai
वत्सल वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में पहुंचे और वसुदेव जी ने कन्हैया को ले जाकर के गोकुल में यशोदा मैया की करवट से सुला दिया और कन्हैया को यशोदा की करवट में सुला करके और यशोदा के गर्भ से जो कन्या हुई थी उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा में आए और जैसे ही मथुरा में आए मेरे भाई बहन अपने आप हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई, गुजराती ताले लग गए, वज्र किवाड़ लग गए, हजारों पहरेदार जागे। इधर जब सवेरा हुआ बाबा नंद के नगर में हल्ला हो गया और सारे के सारे नगर वासियों को पता चल गया कि बाबा के यहाँ लाला हुआ है। तो सारे के सारे नगरवासी आए और बाबा नंद के आंगन में आकर के कन्हैया की जय जयकार करने लगे। आइए छोटू महाराज थोड़ा सा सीखता कर दे और ठाकुर जी की पूजा जल्दी करा दे और आरती की थाली ले जाए। जाओ आरती की थाली ले जाओ, तुरंत आरती की थाली ले जाओ। सवेरा हुआ, सारे नगर में हल्ला हो गया और जब नगर में हल्ला हुआ तो मेरे भाई बहन सबके तब कन्हैया की जय जयकार। बैठ रहे हो क्या? वाह, नगर में हल्ला हो रहा है तुम बैठ रहे हो। सारे के सारे ब्रजवासी आए और कन्हैया की जय जयकार करने लगे। क्या कहने लगे? हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज तो सबको नाचना ही पड़ेगा, आज तो सबको नाचना पड़ेगा। और जो नहीं नाचेंगे उनको, यदि तुम नहीं नाची तो तुम्हें तुम्हारे उनकी सौगंध है, और पीछे वाले अंदर वाले तुम नहीं नाचे तो तुम्हें तुम्हारी उनकी सौगंध है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके हे राज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसे 84 लाख योनियों में जिंदगी भर नाचना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी भर नाचने से अच्छा है
कि आज भगवान के दरबार में नाचे। देखो कोई लाया माखन मिश्री, कोई खीर की प्याली, कुछ लोग नाच करके लगाएंगे हाजिरी तो बाकी लोग बजाएंगे। इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके मस्ती में हे लक्ष्मी के आनंद तुम्हारे और
सभी लोग पालने के पीछे पहुंच जाएंगे वहां और एक एक करके भगवान की आरती करते जाएंगे और साथ में भगवान का पालना भी जलाते जाएंगे। सभी लोग पालने के पीछे हो जाएं और वहां से भगवान की आरती करेंगे और वहीं से भगवान को पालने का झोंका दिलाएंगे और जिनको भगवान की भेंट करनी है वो भगवान की भेंट भी करेंगे। सभी से निवेदन है कि एक एक करके पालने को जलाएं और भगवान की भेंट करें। आरती करो, छोटू महाराज आरती दिलाओ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ है आरती। पापियों को माफ है आरती, पापियों को
हरि ओम।